ना इबादत फोन उठा रही है ना अम्मी फोन उठा रही है। या फिर भाई इन लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? आखिर कोई बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? डॉक्टर मन्नत, पेशेंट इज फाइन नाउ। उनको होश आ गया है। आप अगर चाहें तो उन्हें घर ले जा सकते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ छोड़ भी सकते हैं। क्या मैं मेरी बेटी से मिल सकती हूँ डॉक्टर? श्योर यू कैन। अम्मी मन्नत, लेटी रहो। अम्मी, मेरी बच्ची। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। मन्नत, कम से कम एक बार बताया था, मैं तुम्हारे साथ चलता। देखो ना क्या हालत कर ली तुमने अपनी। सुभान, मैं मन्नत कुछ मत बोलो, पहले ठीक हो जाओ फिर बात करेंगे, ओके? पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो भी कहना है कह देना, लेकिन बाद में। अभी थोड़ा आराम करो। अभी कहना चाहती हूँ। सुभान, बोलो। तुम रोते हुए एकदम बंदर लगते हो। तुम चाहे मुझे बंदर कहो या जोका, जो भी कहना कह लेना, बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अम्मी इब्बू कहाँ है? वो नानी अम्मी के साथ बाहर गई है, आती होगी। अम्मी, मैं आपको कुछ बताना है मुझे। कह लेना, घर जाके सब कह लेना। अम्मी, अभी बताना जरूरी है। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मे। मन्नत, मन्नत, मन्नत तुम लेट जाओ, तुम आराम करो। हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी कुछ बात नहीं करो। नहीं अम्मी, मुझे मैंने कहा ना घर जाके सब बता देना। अभी तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हाँ, अभी वहाँ जो भी कुछ हुआ। मन्नू, मैं होश आ गया मन्नू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तुम बिल्कुल ठीक हो। अरे रो क्यों रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनफैक्ट अब ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मन्नू, मेरा बच्चा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तेरी हिफाजत की। अब तो ठीक है ना? अम्मी, आप इबादत को लेकर कहाँ गई थी? हम एक जरूरी काम से गए थे दुआ। और उस काम को अंजाम देकर ही आ रहे हैं। चल, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। दुआ, अभी पहले मन्नू को घर लेकर चलते हैं बेटा। अम्मी मेरी मैम, डिस्चार्ज पेपर रेडी है, आप रिसेप्शन में पेमेंट करवा दीजिए। थैंक यू। अम्मी, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेती हूँ। अच्छा बेटा, बस अब हम जल्दी जल्दी घर चलेंगे, ठीक है? फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा।
सिटी हॉस्पिटल, छतरपुर फार्म हाउस के सबसे पास एक यही हॉस्पिटल है। वो मन्नत को यहीं पर लेकर आए होंगे। यहाँ पर तो पुलिस भी है, इसका मतलब यहाँ पर इबादत भी होगी। उसके साथ अब वो होने वाला है जो वो खुद सोच भी नहीं सकती। इबादत, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कैश काउंटर तो क्लोज्ड है, कोई भी नहीं है यहाँ। रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। इबादत, पहचाना मुझे? अरे यार कितने दिन बाद मिल रहे हैं। वैसे कैसी हो तुम, और आज यहाँ कैसे आना हुआ? एक्चुअली मेरी बहन को यहाँ एडमिट किया था कुछ वक्त के लिए, उसकी तबीयत। वैसे मैं पेमेंट करने आई थी पर कैश काउंटर क्लोज है, रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। इस वक्त तो रिसेप्शन पे कोई नहीं मिलेगा, और पेमेंट कहाँ करनी है ये तो सिर्फ एडमिन से ही पूछना पड़ेगा। आप प्लीज पूछ के बता दीजिए, जहाँ भी होगा मैं जाके पेमेंट कर दूंगी। एक्चुअली बात ये है ना कि उसके सोने का टाइम है, और अगर इस वक्त उसे उठाया तो खामखा मुझ पे चिढ़ जाएगा। वैसे सिर्फ पेमेंट ही करनी है ना? हाँ। तो अगर तुम चाहो तो कल सुबह तुम्हारे बिहाफ पे मैं पेमेंट कर दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो एक दोस्त का फर्ज है। ओके, थैंक यू। वेलकम। अबे तू वो देखो, तुम्हारे फायदे के लिए मिलना है मेरे को। अब चुपचाप मेरी बात मानो, या फिर करो तुम्हें पुलिस के हवाले, फिर आराम से जेल में बैठ के सड़ना। देखो पुलिस यहाँ पे हर जगह है, और अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम तो गए। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ इबादत को सबक सिखाने आए हो, मगर हर एक चीज का वक्त होता है, और ये वक्त उसके लिए सही नहीं है। कौन सा वक्त सही है और कौन सा गलत है ये मैं खुद तय करूंगा। फरहान, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। तुम उस इबादत के कजिन हो ना, तो तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो भाई? फिलहाल तुम इतना समझ लो कि मैं तुम्हारे बड़े काम की चीज हूँ। तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो। मामू समझाए क्या? हटो पीछे हटो। देखो जो तुमने किया है उसके लिए कम से कम तुम्हें 10 साल की सजा तो होगी, और जेल के अंदर पुलिस तुम्हारी पिटाई करेगी ना, उसका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सो मेरी बात मान लो, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। टेंशन मत लो, मैं बहुत बड़ा पावरफुल आदमी हूँ। कुछ दिनों की बात है, उसके बाद मैं तुम्हारा नाम पुलिस रिकॉर्ड में से हटवा दूंगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अभी फिलहाल तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे हाथ मिला लो। ज्यादा सोचो मत, हाथ मिलाओ या फिर जेल जाओ। चॉइस इज योर्स। अब देखती जाओ इबादत, मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं।